मेरे घर में जग्गू डाकू आया था। उस डाकू ने अपने साथियों के साथ मिलकर मेरे सारे के सारे हैंडपंप को लूट कर चले गए। जब मैंने उन्हें रोका तो मुझे मार पीट कर मेरे घर को तोड़ फोड़ कर चले गए। गर्मी की समय थी, सभी पंछी और जानवर गर्मी की वजह से बेहाल थे। चारों तरफ धूप ही धूप होने की वजह से जंगल पूरी सूखा ही सूखा पड़ गई थी। टुनी, हमारा जंगल तो धूप की वजह से पूरा सूख गया है। धूप ज्यादा होने की वजह से पेड़ पौधे सूख जा रहे हैं और पानी की भी कमी होते जा रहा है। चंकी भैया, हम आखिर क्या ही कर सकते हैं। यहाँ प्रकृति का नियम है, कभी गर्मी तो कभी बारिश और कभी ठंडी पड़ती रहती है। लेकिन टुनी बहना, अगर इतनी ज्यादा धूप रही तो हम गर्मी की वजह से मर ही जाएंगे। यहाँ तक सभी तालाब सूख जा रहे हैं, जिससे हमें पानी पीने के लिए जंगल से दूर गांव की ओर जाना पड़ रहा है। हम सब मिलकर एक काम करते हैं, जंगल में सभी जानवर और पंछियों की बैठक बुलाते हैं। क्या पता किसी की इस गर्मी से राहत मिलने की कोई हल हो। तुम ठीक बोल रही हो टुनी, हम सब मिलकर आज ही एक सभा बैठाते हैं, जिसमें सब शेर और बाघ को भी बुलाएंगे। टुनी, मीनू और हरियाली तोती सभी पंछियों के पास जाती हैं और सभा के लिए निमंत्रण देती हैं। इधर चंकी और जग्गू सियार सभी जानवर के पास जाकर सभा में उपस्थित होने के लिए बोलते हैं। निमंत्रण को सुनकर सभी जानवर और पंछियां एक जगह उपस्थित होते हैं। टुनी और चंकी, तुमने हम सभी को यहाँ सभा में क्यों बुलाई हो? हम सभी यहाँ अपनी अपनी काम को छोड़कर आए हुए हैं। राजा शेर जी, आप जान रहे हो कि अभी कितनी ज्यादा गर्मी और धूप है। इस धूप की वजह से हमारे जंगल में पूरी रूखी सूखी हो गई है। हम सब मिलकर कोई उपाय निकालते हैं, जिससे हमारे जंगल में पानी की कमी को दूर हो जाए। टुनी, हम सभी तो धूप की वजह से पूरा परेशान हैं, लेकिन हम आखिर कर ही क्या सकते हैं। वैसे पानी की समस्या अब बढ़ते ही जा रहा है। अगर तुम में से किसी के पास भी कोई उपाय हो तो बताओ। तुम सभी सुनो, हम सभी को मिलकर पास के जंगल में जानी होगी। वहाँ जंगल में बूढ़ा रामू कबूतर है, उसके पास बहुत सारे हैंडपंप हैं। उसे हैंडपंप की मदद से हम सब मिलकर पानी की कमी को दूर करेंगे। गीता दादी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। हम सब मिलकर अभी रामू कबूतर के पास जाएंगे। अगर हमारे जंगल में हैंडपंप लग गए तो हम सब बहुत से पेड़ पौधे लगाकर हमारे जंगल को हरा भरा कर सकते हैं। सभी जानवर और पंछियां अपने जंगल से दूसरे जंगल रामू कबूतर के पास जाते हैं। वहां पहुंचकर सभी देखते हैं कि रामू कबूतर का घर पूरी तरह टूट गई रहती है और रामू कबूतर उनसे सना हुआ रहता है। रामू भैया, आपकी घर को क्या हुई है और आपको चोट कैसे लगी? चोट से आपका शरीर से खून निकल रहा है। मेरे घर में जग्गू डाकू आया था। उस डाकू ने अपने साथियों के साथ मिलकर मेरे सारे के सारे हैंडपंप को लूट कर चले गए। जब मैंने उन्हें रोका तो मुझे मार पीट कर मेरे घर को तोड़ फोड़ कर चले गए। ये जग्गू डाकू कहाँ मिलेगा? हम सब मिलकर उसके पास से हैंडपंप को लेकर आएंगे और उसे लूटपाट करने से मना करेंगे। रामू कबूतर टुनी राजा शेर को जग्गू डाकू का पता बता देता है। फिर सभी राजा शेर के साथ जग्गू डाकू के पास चले जाते हैं। तुम सभी जानवर और पंछियाँ यहाँ क्यों आए हो? अगर अपनी सलामती चाहते हो तो यहाँ से चुपचाप निकलो। जग्गू डाकू, तुम्हारे साथी कम हैं और मेरे साथियों को देखो, मेरे
एक एक इशारे पर तुम सभी का काम तमाम कर देंगे। तुम हमें सारी की सारी हैंडपंप वापस कर दो तो ही तुम्हें छोड़ेंगे। जग्गू डाकू राजा शेर और उसकी साथियों को देखकर सारी की सारी हैंडपंप को वापस कर देता है। हैंडपंप को लेकर सभी रामू कबूतर के पास जाते हैं। तुम सभी ने बहुत अच्छा काम किया। तुम सब इन हैंडपंप में से कुछ हैंडपंप को अपने साथ अपने जंगल ले जा सकते हो। राजा शेर और टूनी अपने साथ हैंडपंप को लेकर अपने जंगल लाते हैं। फिर हैंडपंप की पानी से पानी की कमी को दूर करते हैं और नई नई पौधे लगाते हैं, जिससे जंगल फिर से हरी भरी हो जाती है।